बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10 फरवरी 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हिरा सकाफती नुमाइश का क़याम बेमिसाल है, शाही मेहमानों के तासुरात। शाही उम्रा प्रोग्राम के तहत आने वाले मेहमानों ने उम्रा की अदायगी के बाद मक्का मुकर्रमा में हिरा सकाफती नुमाइश का दौरा किया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक खादम हरमैन शरफैन की ज़ियाफ़त में आने वाले मेहमानों को वजारत इस्लामी अमूर की ज़ेर निगरानी मक्का मुकर्रमा हिरा सकाफती नुमाइश का दौरा कराया गया। इस मौके पर उन्हें नुमाइश सेंटर में मौजूद मुख्तलिफ मॉडल्स दिखाए गए। हिरा सकाफती नुमाइश में कससुस अल अंबिया हॉल में 3D के ज़रिए अंबिया कराम की सीरत मुबारक और उनके अदवार के बारे में आगाह किया गया। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और नज़ूल वही के हवाले से भी अहम मालूमात से आगाह किया गया। एक हफ्ते में 18,000 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 18,901 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 1 नवंबर से 7 नवंबर 2024 के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में 11,419 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। 4,533 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,949 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे। 10,151 यानी 1,051 लोग अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करने के कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। और कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर भी 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 9 ममालिक की शिरकत से रमाह अल नसर फौजी मशकें जारी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और दीगर 9 बरदार जो मुल्क हैं उनकी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें रमाह अल नसर गुज़श्ता 7 दिनों से जारी हैं। 9 दोस्त ममालिक की अफ़वाज के अलावा मशकों में सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के तमाम शोबों, वज़ारत नेशनल गार्ड और रियासती सलामती प्रेसिडेंसी के अस्करी दस्ते शरीक हैं। मुश्तरका फ़ौजी मशकें 18 फरवरी को ख़त्म होंगी, जिनमें जवानों को जदीद अस्करी हुनर वो सिखाए जा रहे हैं। मस्जिद हरम के जो दरवाज़ों के निगरान सैफुल सलमी ने कहा कि पानी के कैन और बड़े जो बैग हैं वो ले जाने की इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा ज़ायरीन को चाहिए कि ज़वाबत का ख्याल रखें ताकि दीगर उम्रा ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक अल सलमी ने सऊदी टीवी अल अखबारी से बात करते हुए मज़ीद कहा कि मस्जिद हरम की इंतज़ामिया के पेश नज़र उम्रा ज़ायरीन को हर मुमकिन आराम और सहूलत फ़राहम करना है। कुछ लोग अपने साथ बड़े बैग लाते हैं जिनकी वजह से दूसरों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हरम शरीफ में बड़े बड़े बैग्स और पानी के कैन लाने पर पाबंदी आयद है। उनका कहना था मस्जिद हरम के दरवाज़ों पर तैनात एहलकारों को हदायत कर दी गई है कि वो किसी भी ऐसे शख्स को मस्जिद हरम में दाखिल ना होने दें जिनके साथ पानी के कैन या बड़े ट्रैवल बैग्स हों। वाज़ेह रहे इससे पहले भी यह पाबंदी आई थी जिसका बुनियादी मकसद हरम शरीफ में तवाफ़ और सई के दौरान लोगों को सहूलत फराहम करना है। बाद अफराद बड़े थैले या बैग जिसमें इजाफी कपड़े या दीगर सामान रखते हैं अपने साथ हरम शरीफ के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से तवाफ़ और सही करने वाले दीगर लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपना सामान राहदारियों में रख देते हैं जो कि रास्ते होते हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो जाता है। मुजरमाना जो फ़ेल है उसकी अक्सबंदी करके उसको वायरल करना जुर्म है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला कर्नल तलाल अल शलहूब ने कहा कि किसी भी मुजरमाना फ़ेल की तस्वीर कशी करने के बाद उसे वायरल करना साइबर क्राइम है। उन्होंने सऊदी टीवी चैनल 1 से गुफ्तगू में साइबर क्राइम के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए बताया कि मुआशरे में जुराइम की जो खात्मा है उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें आम ना किया जाए। अगर कोई शख्स किसी भी मुजरमाना कार्रवाई की वीडियो बनाता है तो उसे चाहिए कि वो उसकी इत्तला मुतल्लका कानूनी इदारों को दे। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि मुआशरे की इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि जुराइम का खात्मा मिलकर किया जाए। उन्होंने सारे सड़कों और मार्केटों में नस्ब CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग के बारे में कानून की वजाहिद करते हुए कहा कि इनकी रिकॉर्डिंग को आम करना भी कानूनी तौर पर साइबर क्राइम में शामिल है, जिस पर बाकायदा सज़ा दी जाती है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में साइबर क्राइम का इदारा काफ़ी एक्टिव है। इस हवाले से इदारे को मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी अताला किया जाता है। शाही मेहमानों को मस्जिद हरम के इमाम और ख़तीब से मुलाकात। मस्जिद हरम के इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अवाद अल जहनी से शाही मेहमानों ने मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जो प्रोग्राम है उसके दूसरे मरहले में यूरोप और जनूबी अमरीका के 15 मुल्कों से 250 जो उम्रा ज़ायरीन हैं वो सऊदी अरब पहुँचे हैं। शाही मेहमानों को सबसे पहले मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी की ज़ियारत करवाई गई। उसके बाद उन्हें मक्का मुकर्रमा उम्रा के लिए लाया गया। मुलाकात के दौरान मस्जिद हरम के इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अवाद अल जहनी ने मेहमानों को वेलकम किया और उन्हें दीन
की बुनियाद और सही अकीदे के मुतालिक आगाह किया। उन्होंने कहा कि दावत का बुनियादी मरकज़ आसमानी वही है और हमेशा के लिए है, चाहे कुछ भी हो जाए। बारिश और बेहतरीन मौसम में रियाद मैराथन शुरू। सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन के तहत हल्की बारिश, अबर आलूद मतला और बेहतरीन मौसम में रियाद मैराथन जो है मेला वो आज जो है वो शुरू हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मैराथन वजारत खेल की डायरेक्ट सरपरस्ती में मुनक्कद की जा रही है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि शुरा को नंबर भी अलॉट कर दिए गए हैं। मैराथन में मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात की वसी शिरकत है, जो रियाद और दीगर शहरों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मैराथन मुकाबला 42.2 किलोमीटर, 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर का रखा गया है। इंतजामिया ने कहा कि मैराथन में शिरकत के लिए कोई कैद नहीं है, सबके लिए ओपन है। शौकीया अफराद के लिए 21.1 किलोमीटर, 17 साल से ऊपर के लोगों के लिए 10 किलोमीटर, जबकि आम लोगों के लिए जिनमें बच्चे भी हैं उनमें 4 किलोमीटर रखा गया है। मैराथन के सिलसिले में मुनक्कद इंटरटेनमेंट प्रोग्रामों का भी इनेकाद होगा, जबकि मैराथन देखने वालों के लिए भी दिलचस्पी के कई इवेंट रखे गए हैं। ऑयल रिफाइनरी से 3 रियाल तनख्वाह मिलती थी। सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी के एक बूढ़े सऊदी कारकुन साद अल रवैसी का कहना है कि 40 साल पहले मेरी तनख्वाह 3 रियाल थी, जिसमें गुजारा होना मुश्किल था। सऊदी टीवी अल अखबारिया को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में मामूली कारकुन की हैसियत से भर्ती हुआ था और भर्ती होने के बाद जिस वक्त जो है उस वक्त मेरी जेब में 1 रियाल भी नहीं था। उनका कहना है कि 1964 में मदीना मुनव्वरा से शनाख्ती कार्ड बनाया, जिसके बाद नौकरी के लिए दरख्वास्त दी और पेट्रोलियम रिफाइनरी में भर्ती हो गया। 40 साल पहले मुझे 3 रियाल माहाना तनख्वाह पर भर्ती किया गया। मेरी जिम्मेदारी कोई ख़ास नहीं थी, तालीम याफ्ता भी नहीं था। माजी की यादों का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि मुलाजमत के दौरान हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, जिसकी शिकायत उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर पेट्रोलियम से की। उन्होंने कहा कि हमारी शिकायत पहुंची तो वह खसूसी त्यारे में रिफाइनरी आए और मुझ समेत हर कारकुन से मुलाकात की, हमारी मुश्किलात दरियाफ्त की, जिस पर मैंने उन्हें बताया कि इतनी मामूली तनख्वाह में गुजारा होना मुश्किल है। इसके अलावा हमें नमाज़ पढ़ने का भी वक्त नहीं मिलता, ना ही कोई गाड़ी दी जाती है। हम सर्दी से बचने के लिए लकड़ियाँ लाएँ या अपनी ज़रूरत की चीज़ें ला सकें। उनका कहना था कि उन्होंने हमारी शिकायत सुनी और फौरी तौर पर उनके अदाले के अहकाम जारी किए, जिसके बाद हमारी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ और दीगर जो सहूलियात थीं वो उसकी फराहमी भी शुरू हो गई। सऊदी अरब में सर्द मौसम कब तक जारी रहेगा? मौसमियाती मरकज़ के तर्जुमान ने कहा कि ताहाल सऊदी अरब में किसी इलाके में मनफी टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं किया गया। मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने सऊदी टीवी अल अखबारिया से बात करते हुए मजीद कहा, सऊदी अरब में मौसम सरमा 1 माह तक मजीद जारी रहेगा। सर्दी की लहर में बतदरीज कमी वाक़ होगी। ताहम आइंदा हफ्ते तक बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इससे पहले मौसमियात के मरकज़ का कहना था कि मौसमियात जो है मौसम सरमा का इख्तिताम मरहलावार होगा। ज़रिए इसनाद शहरी दफ़ा ने भी मौसमी मरकज़ की जानिब से जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा कि जिन इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है वहाँ रहने वाले खसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मौसमी हालात के हवाले से जारी इंतबाह में मज़ीद कहा गया कि सड़कों पर सफ़र करने वाले नशेबी इलाकों में क़याम ना करें और जो ना ही सैलाबी रेलें हैं उसके करीब जाएँ, जिससे जो है आपको भी नुकसान हो सकता है और दूसरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।